दोस्तों, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और साथ ही इसी महीने की 14 तारीख को हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। और इसी दिन यानी कि 14 तारीख को ही रमज़ानुल मुबारक का जुमा भी है। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमज़ान को लेकर अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं, जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि रमज़ान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से खास नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि और भी मुसलमान इस बात को समझ सकें। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए हैं, हर बार यही संशय बना रहता है कि इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद, फिर ईद और अब रमज़ान को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वो रमज़ान के महीने में इन 5 नियमों का सख्ती के साथ पालन करवाएं और अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा न होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो ये दिया है कि इस बार रमज़ान के महीने में कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा न करने पाए, यानी कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करके न खड़े होने पाए। और ख़ास करके 14 मार्च 2025 के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि 14 मार्च के दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली भी है और साथ ही मुसलमानों का रमज़ानुल मुबारक का जुमा भी है, यानी कि 14 मार्च के दिन जुमा की नमाज भी पढ़ी जाएगी। इसलिए इस दिन आप इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी इस दिन भीड़ इकट्ठा करके न खड़े होने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फ़ायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए योगी सरकार ने इस बार रमज़ान के महीने में अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और माहौल ख़राब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा न जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें, योगी सरकार का ये फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है, यानी कि हमारे देश भारत में होली का त्योहार और रमज़ान शरीफ का जुमा शांति और भाईचारे के साथ मने। इसलिए पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना भी शुरू कर दी है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है कि इस बार रमज़ान के महीने में इस बात का सख्ती के साथ पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी रखी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में सुबह सहरी के वक्त बार बार मस्जिदों से आवाज़ लगाई जाती है, फिर अजान होती है और फिर नमाज होती है। इसी तरह से फिर शाम को इफ्तारी के वक्त सायरन बजता है और मस्जिदों में रोज़ा खोलने की आवाज़ लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज़ को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद के लाउड स्पीकर में ज़ोर ज़ोर से न बोला जाए और ख़ास तौर से सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा न किया जाए। इस बात को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो इस बार रमज़ान के महीने को लेकर किसी भी तरह कोई अनदेखी ना करें और इस नियम का सख्ती के साथ पालन करें। जी हाँ, नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नज़र रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त निर्देश ये दिया है कि इस बार रमज़ान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई माहौल ख़राब होता है तो इसी जगह पर फ़ौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फ़ौरन ही ऐसी जगहों पर सादा वर्दी में महिला और पुलिस को तैनात किया जाए।
ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब ये है कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार रमजान के महीने में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब न हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो उसे फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए उस पर। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में ये भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज न पढ़ने पाए, यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हो रहे हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पर नमाज न पढ़े। इसके लिए जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब न होने पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान ये जारी किया है कि वो इस बार रमजान के महीने में सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। कोई भी रमजान के महीने में सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाए, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए और खास करके 14 मार्च के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए क्योंकि उस दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली है और मुसलमानों की रमजान का जुमा भी है। इसलिए इस बार कोई भी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है और अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं बाल ऐसे शरारती तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस भी अपनाई जाए। ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए। कोई भी खास रमजान होली के मौके पर अफवाह न फैलाने पाए और न ही आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए, यानी कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील की है कि दोस्तों, इस बार रमजान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से खास अपील की है कि मुसलमानों को इस बार समझाएं कि रमजान का महीना बहुत मुबारक और बाबरकत है। सुबह के वक्त किसी भी तरीके का कोई शोर शराबा न किया जाए। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को उसी जगह पर खड़ी करें जिस जगह पार्किंग के लिए मुकर्रर किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी जाने अनजाने वाले लोग को परेशानी ना हो। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, याद रखिए रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों वाला है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही साथ आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस महीने में कोई भी गलत काम ना करें। इन 5 नियमों का आप सख्ती के साथ पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान के इस मुबारक महीने में बुराई से दूर रखे और नेक अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बात आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको रमज़ान 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज हम आपको औरतों के 3 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह की प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान से पहले पहले औरतें इन 3 काम को करना बंद कर दें, वरना रमज़ान के मुबारक महीने में उनका कोई भी रोज़ा, उनकी कोई भी इबादत बारगाह खुदा में कबूल नहीं होगी। ऐसी औरतें रमज़ान में रोज़ा रखकर भी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि जुमा से पहले पहले ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक माँ बहनों के पास पहुँच जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रमज़ान के महीने का हर मुसलमान बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता है क्योंकि इस महीने में नेकियाँ बढ़ जाती हैं। एक नेकी के बदले में 70 नेकियां मिलती हैं। यही वजह है कि रमज़ान के मुबारक महीने में हर मुसलमान बुराइयों से दूर हो जाता है और अल्लाह पाक की इबादत में लग जाता है। मगर क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में 3 औरतें ऐसी भी हैं जिनके बारे में अल्लाह की प्यारे नबी ने फरमाया है कि अगर औरतें रमज़ान में पहले इन 3 काम को करना बंद नहीं करती हैं तो ऐसी औरतों की कोई भी इबादत, कोई भी रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरतें रमज़ान में रोज़ा रखकर भी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। नंबर 1, हया और पाकीज़ा। जी हाँ दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान आने से पहले पहले हर औरत पर ये लाजिम है कि वो बेहयाई को छोड़ दे और अपने किरदार को अंदर हया और पाकीज़ा को शामिल कर ले। याद रखें, रमज़ान सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। दिल, नज़र और ज़ुबान की पाकीज़गी। कोई औरत रमज़ान के मुबारक महीने में भी पर्दे से गाफिल रहती है, अपनी ज़ुबान को बेहुदा बातों से नहीं रोकती है
तो अपनी नज़रें झुकाने के बजाय दूसरों को देख देख के मसरूफ़ रहती हैं, तो समझ लो कि शैतान ने ऐसी औरत के दिल में वसवसे डाल दिए हैं। जी हाँ, कि अगर कोई औरत रमज़ान के मुबारक महीने में भी अपनी हया को महफूज नहीं रखती है, अपनी गैरत को महफूज नहीं रखती है, तो ऐसी औरत की कोई भी इबादत रमज़ान में कबूल नहीं होगी, बल्कि ऐसी औरत रमज़ान में भी रोज़ा रखकर तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, हया ईमान का हिस्सा है, और अगर औरत की हया ख़त्म हो गई तो फिर उसका ईमान भी खतरे में पड़ सकता है। याद रखें, हया वो रोशनी है जो औरत के किरदार चमका देती है, और बेहयाई वो अंधेरा है जो उसके नसीब को बर्बाद कर देता है, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी इज्जत ही उसकी पाक दामनी और एक मर्द की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी बीवी की हिफाजत करना। दोस्तों, उस वक्त आप वो जब भी बाजार से गुजरती, लोग उसकी इज्जत की कस्में खाया करते थे। इस कदर वो नेक दिल औरत थी, क्योंकि उसे पता था कि एक औरत की इज्जत उसकी चादर में नहीं बल्कि उसकी नीयत में होती है। अगर नीयत पाक साफ हो तो फिर दुनिया का कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता। लेकिन याद रखें, आजमाइश हमेशा पाकीज़ा दिलों पर ही आती है। एक दिन एक जालिम हाकिम की नज़र उस औरत पर पड़ गई। वो इसके हुस्न से नहीं बल्कि इसकी हया से मुतासिर हुआ, इसलिए वो उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि जो चीज़ दुनिया में कामयाब है वो चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है। इसके बाद उस जालिम हाकिम ने हर तरह से उस औरत को ख़रीदने की कोशिश की, दौलत, ताकत, वादे और यहाँ तक कि धमकियाँ भी दी, मगर वो औरत ऐसी चट्टान की तरह मजबूत रही। वो जानती थी कि जो औरत दुनिया के खौफ से झुक जाए वो अल्लाह के यहाँ पर बुलंद हो ही नहीं सकती, और जो औरत अल्लाह के खौफ में जीना सीख लेती है तो फिर दुनिया उसके कदमों में गिरने पर मजबूर हो जाती है। इसलिए फिर जब वो औरत उस जालिम हाकिम की झांसे में नहीं आई तो उस जालिम हाकिम ने उस औरत को कैद करने का हुक्म दे दिया, मगर ये औरत फिर भी टस से मस नहीं हुई और बार बार इनकार करती रही। इस तरह से फिर ये औरत उस जालिम हाकिम की कैद में कैद हो गई। फिर ऐसे करते करते दिन गुजरता रहा, लेकिन इसने कभी भी अपनी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी। लेकिन अब कैद में रहने की वजह से उस औरत का जिस्म बहुत कमज़ोर हो गया था, उसका चेहरा मुरझा गया था, लेकिन उसकी रूह चमक रही थी। उसका चेहरा सियाह हो गया था, मगर उसकी रूह चौदवी के चांद की तरह चमक रही थी। आखिरकार फिर इस औरत के सब्र ने उस जालिम हाकिम को टूटने पर मजबूर कर दिया और उसने इस कैद से रिहा कर दिया। जब वो औरत कैद से रिहा हुई तो उसे देखकर लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि एक कमज़ोर औरत ने किस तरह से एक ताकतवर हाकिम को शिकस्त दे दी। फिर वो औरत कैद से बाहर आकर मुस्कुराई और कहने लगी, ऐ लोगों, औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका हुस्न नहीं बल्कि उसकी हया होती, और जिस औरत ने अपनी हया बेच दी उसके पास में फिर कुछ भी ना बचा। औरत की सबसे कीमती चीज़ इज्जत होती है। जो औरत इसे खो देती है तो वो बर्बाद हो जाती है, और अगर कोई औरत इसे बचा लेती है तो वो बादशाहों से भी ज़्यादा कीमती हो जाती है। नंबर 2, ज़ुबान की हिफाजत। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि औरत के लिए दूसरी ज़रूरी चीज़ ये भी है कि रमज़ान के आने से पहले पहले हर औरत के लिए ये भी लाजिम है कि वो अपनी ज़बान को हिफाजत करे, यानी कि रमज़ान से पहले पहले बदज़ुबानी को छोड़ दे। याद रखें, रमज़ान में ज़बान का रोज़ा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान न सिर्फ जिस्म बल्कि दिल और ज़ुबान को भी पाक साफ करने के लिए आता है। अगर कोई औरत रमज़ान के मुबारक महीने में भी गलत ज़ुबान का इस्तेमाल करती है, दूसरों की बुराई करने में अपना वक्त गुजारती है, चुगलखोरी में वक्त गुजारती है, गीबत और झूठ में लगी रहती है, तो समझ लो कि ऐसी औरत रोज़ा रखकर भी अपना ही नुकसान कर रही है। जी हाँ, अब ज़रा सोचिए कि अगर कोई औरत अपने रोज़े के दौरान अपनी ज़ुबान की हिफाजत ना कर सकी तो क्या ऐसी औरत अल्लाह की रहमत की मुश्ताक होगी? क्या वो रमज़ान की बरकतों की मुश्ताक होगी? हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो औरत रमज़ान के मुबारक महीने में भी अपनी ज़ुबान की हिफाजत ना कर सकी। उसकी ज़ुबान से लगातार वो अल्फाज निकलते रहे जो दूसरों को तकलीफ़ दे रही थी, जो रिश्तों में दरार डाल रही थी। तो क्या ऐसी औरत कामयाब हो सकती है? हरगिज़ नहीं, औरत बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जिसने रमज़ान के महीने में झूठ और गलत काम करना ना छोड़े तो उसका भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखें, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी ज़बान होती है। जी हाँ, जो कोई अपनी ज़बान को काबू में नहीं रख सकता है वो अपनी इज्जत और नेकी को बर्बाद कर देता है, और जो औरत अपनी ज़ुबान के वार से दूसरों के दिलों को ज़ख्मी करती है तो ऐसी औरत खुद कभी खुश नहीं रह सकती। जी हाँ, बनी इस्राइल में एक औरत थी जिसका ज़ुबान बहुत तेज़ थी और बेकाबू थी। हर वक्त वो अपनी ज़ुबान को तेज़ छुरी की तरह चलाया करती थी। वो अपनी बातों में दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं करती थी, हर बात पर वो तंज करती थी। वो अपनी ज़ुबान से ज़ख्म देने को अपनी इज्जत समझती थी। वहीं पर दूसरी ओर उसका शौहर एक नेक दिल इंसान था। वो हमेशा सब्र से उसकी सख्त बातों को भी बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन उसने कई बार अपनी इस बीवी को समझाया कि बेगम, ज़ुबान का ज़ख्म तलवार के ज़ख्म से भी ज़्यादा गहरा होता है। जी हाँ,
کیونکہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کے دیے ہوئے زخم کبھی نہیں بھرتے، مگر اس کی بیوی کو کبھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔